हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को ही कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 318 से लेके 323 तक आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने सेक्शन 1 से लेके 317 तक कंप्लीट कर दिया है और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट BNS में जाके सेक्शन वाइज चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज हम करेंगे 318 से चीटिंग। ठीक है, तो 318 319 डील करता है चीटिंग से। चीटिंग क्या है 318 में डिफाइन है, सबसे पहले IPC में ये 415 में थी। ठीक है, तो चीटिंग में देखो क्या बताया है, ध्यान से समझना। इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन, यानी कि कोई भी जो है डिसीव करता है किसी पर्सन को, धोखा देता है, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। ठीक है, मेंसरिया हो गया यहाँ पे, फ्रॉड करके डिसऑनेस्टली से, इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी। होगा क्या वहाँ पे कि वो पर्सन जो डिसीव हुआ है उस धोखे में अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे किसी भी पर्सन को, खुद भी हो सकता है या कोई और किसी को करवा दे कि इसको करनी है। ठीक है, और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शेल रिटेन एनी प्रॉपर्टी। सेकंड थिंग है कि भाई कंसेंट दे कि भाई ये बंदा जो है रिटेन करेगा, इस प्रॉपर्टी को रखेगा। थर्ड है इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड, जो डिसीव हुआ है पर्सन इंटेंशनली उसको कुछ ऐसा करने का या ना करने का कुछ कहे जो अगर वो डिसीव ना हुआ होता, इफ़ ही वर नॉट सो डिसीव्ड ही वुड नॉट डू और ओमिट, तो वो ऐसा कुछ नहीं करता या ओमिट नहीं करता। ठीक है, एंड और ये अलग इंग्रेडिएंट है, विच एक्ट और ओमिशन कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन। और इससे क्या होगा, जो दूसरा पर्सन जो डिसीव हुआ है उसकी BMRP का जो है डैमेज या हार्म हो जाएगा, यानी कि बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी पे। पहली चीज आ जाएगी क्या, किस इंटेंशन से, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली से। सेकंड थिंग जो आएगी, या तो डिलीवरी हो सकती है या कंसेंट हो सकती है या इंड्यूस करना टू डू और नॉट टू डू। ठीक है, और फिर थर्ड इंग्रेडिएंट होगा, उससे क्या होगा, हार्म या डैमेज होगा उस पर्सन को जो डिसीव हुआ है। ठीक है, 3 इंग्रेडिएंट हैं इसके चीटिंग के। एक्सप्लेनेशन देखो क्या कहता है, ए डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कुछ कंसील करना जो डिसऑनेस्टली, वो भी क्या माना जाएगा, डिसेप्शन माना जाएगा। इलस्ट्रेशन से और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो, ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन द सिविल सर्विस इंटेंशनली डिसीव्स जेड। ठीक है, ए प्रिटेंड करता है भाई वो IAS है और धोखा किसको देता है, जेड को, एंड दस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लेट हिम हैव ऑन क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे। यानी कि क्रेडिट जो है उससे कुछ सामान ले लेता है और जो उसको पे तो करना ही नहीं है। अब वो दे देगा कि भाई अच्छी पोस्ट पे है, उस पर्सन को दे दिया जाए और पता चले वो उस पोस्ट पे था ही नहीं, धोखेबाज बंदा था, वो रिपे नहीं करेगा। ए चीट्स। ठीक है, बी में है ए बाय पुटिंग अ काउंटरफीट मार्क ऑन एन आर्टिकल intentionally deceives Z into a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer. ए क्या करता है, एक आर्टिकल पर काउंटरफीट मार्क पुट करता है, इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को कि भाई जो ये आर्टिकल है ये एक सेलिब्रेटेड बड़ा मैन्युफैक्चरर है, मान लो सब्यसाची है, और उसका मार्क कर दिया किसी आर्टिकल पे, भाई सब्यसाची का डिज़ाइन है और इतने इतने पैसे इसमें लगेंगे और आप मुझे दे दीजिए, लेकिन वो नकली था। एंड दस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू बाय एंड पे फॉर द आर्टिकल। ए चीट्स। सी है ए बाय एग्जिबिटिंग टू जेड अ फाल्स सैंपल ऑफ एन आर्टिकल। एक फाल्स सैंपल जो है एग्जिबिट करता है ए को और ए जेड को, और इंटेंशनल डिसीव करता है जेड को कि जो आर्टिकल मैं आपको बेच रहा हूँ वो सैंपल जैसा ही है, जबकि ऐसा है नहीं। एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू बाय एंड पे फॉर द आर्टिकल। ए चीट्स। फिर डी है ए बाय टेंडरिंग इन पेमेंट फॉर एन आर्टिकल अ बिल ऑन ए हाउस विद विच ए कीप्स नो मनी। ठीक है, ए जो क्या करता है, इन पेमेंट फॉर एन आर्टिकल अ बिल ऑन द हाउस विद विच ए कीप्स नो मनी, ए के पास कोई पैसा वगैरह नहीं है, बाय विच ए एक्सपेक्ट करता है कि मतलब उसका जो चेक है उसमें कुछ भी नहीं है पैसे वैसे, वो डिसऑनर्ड होगा। और इंटेंशनली वो क्या करता है, जेड को दे देता है और उससे डिलीवरी कुछ ले लेता है आर्टिकल की।
इंटेंडिंग नॉट टू पे फॉर इट, अब वो उसके पास तो पैसे ही नहीं है तो वो कहाँ से, वो जो उसका बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो जाएगा, है ना। तो ए ने क्या किया, चीट्स किया। ए बाय प्लेजिंग एज डायमंड आर्टिकल्स, अब ए क्या करता है, अपने डायमंड गिरवी रख देता है कि उसको ऐसे ऐसे कुछ पैसे की ज़रूरत है, जबकि वो डायमंड नकली हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा, धोखा देना हो जाएगा। एफ में है ए इंटेंशनली डिसीव्स जेड, डिसीव करता है किसको, जेड को, इस बिलीफ में दैट ए मीन्स टू रिपे एनी मनी दैट जे में लेंड टू हिम। ठीक है, जेड उसको कुछ पैसे दे दे जो बाद में वो पे कर देगा, लेकिन वो उनको उसका कोई इंटेंशन नहीं है ए का रीपे का, तो वहाँ पे क्या होगा, ए जो है चीट्स करता है। उसके बाद है जी, A intentionally deceives Z into a belief that A means to deliver to Z a certain quantity of indigo plant which he does not intend to, यानी कि A जो है Z को कुछ डिलीवर करने नहीं वाला है, इंडिगो प्लांट वगैरह, लेकिन वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस करता है कि भाई तू पैसे दे दे, मैं ये तेरी डिलीवरी करवा दूंगा इनकी। लेकिन वहाँ पे क्या है, A ने ऐसा करके चीट्स किया है क्योंकि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है डिलीवरी का। बट इफ़, अब बट लगा दिया, देखो क्या कह रहा है कि पैसे लेते हुए तो इसका इंटेंशन था कि भाई वो डिलीवर करेगा, लेकिन क्या हुआ, बाद में उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो यहाँ पे चीटिंग नहीं होगा, ये फिर क्या होगा, सिविल एक्शन, कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा। एच में है ए इंटेंशनली डिसीव्स जेड इनटू बिलीव दैट ए हैज़ परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद जेड। ए क्या करता है, जेड को धोखा देता है इस बिलीफ में कि ए जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है उसको परफॉर्म करेगा, जो उसको करना ही नहीं है। एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू पे मनी, यानी कि उसका कोई पार्ट होगा कि भाई डिलीवरी देनी है ऐसे ऐसे जेड को, जेड उससे पैसे दे दे, तो उसने डिलीवरी दी नहीं, उसने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, आप पैसे दे दीजिए, वहाँ पे भी ए क्या करता है, चीट्स करता है। आई में है ए सेल्स एंड कन्वेज एन एस्टेट टू बी, ए क्या करता है, बेचता है एस्टेट किसको, बी को। ए नोइंग दैट इन कंसिक्वेंस ऑफ सच सेल ही हैज़ नो राइट टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, ए को अब पता है इस सेल में कि भाई उसका कोई भी प्रॉपर्टी पे राइट नहीं है, ना वो बेच सकता, ना वो मोर्टगेज कर सकता जेड को, क्योंकि उसने पहले ही ऑलरेडी वो बी को बेचा हुआ है। ठीक है, अब वो जेड को भी कह रहा है कि मैं आपको ऐसे ऐसे बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, चीट करेगा। सेकंड में है, सेकंड सबसेक्शन में है इसकी पनिशमेंट, 3 साल की पनिशमेंट होगी चीटिंग जो करेगा। फिर थर्ड में थोड़ी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ेगी, whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person, यानी कि कोई भी इस तरह से धोखा देता है कि भाई उस जो दूसरे पर्सन को जो जिसको चीटिंग कर रहा है वो जो है उससे कुछ लॉस हो जाएगा। ठीक है, whose interest in the transaction to which the cheating relates he was bound either by law or by legal contract to protect shall be punished with 5 years or with fine, यानी कि wrongful loss है इसमें मेन जो वर्ड है, चीट करता है इस नॉलेज से कि उसको wrongful loss होगा दूसरे पर्सन को, तो इसमें पनिशमेंट बढ़ जाती है। फोर्थ में भी पनिशमेंट बढ़ जाती है 7 ईयर्स तक। इसमें देखो क्या है, whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person, deceived जो पर्सन है उसको डिलीवरी के लिए बोलता है इस पर्सन को या किसी और को देना है, और to make alter or destroy the whole or any part of a valuable security, या कुछ ऐसी कीमती चीज़ है उसको डिस्ट्रॉय या ऑल्टर करने के लिए कहता है, या फिर साइन करने के लिए कहता है, जो एक सिंपल सी चीज़ है वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वाली जो ये मेनली चीज़ है, प्रॉपर्टी से बट डिलीवर कर दे, इसको दे दे, कागज़ ऐसे हों कि वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, मतलब किसी के लिए, किसी का घर है मान लो, किसी दूसरे के उसमें डिलीवरी देना, या मतलब या कोई ब्लैंक चेक है उस तरह से कि वो खाली है तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बाद में जाके कन्वर्ट हो जाए वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसमें अमाउंट और साइन होने के बाद, ये सब चीज़ें आती हैं तो 7 ईयर्स की पनिशमेंट हो जाती है। अब देखो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, उषा चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। हालांकि मैं इसके जो केसेस है ना वो अलग से करवा दूंगी टॉपिक वाइज, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी
अभी ये आ गया है कमेंट सेक्शन में, तो हम कर लेते हैं इसके। उषा चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 2023 है जो केस, उसके अंदर असेंशियल इंग्रेडिएंट्स चीटिंग के बताए गए हैं। चूँकि ये मेंस में आता है क्वेश्चन, तो आप ये केस लिखेंगे और ये तीनों जो है इंग्रेडिएंट लिखते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अब इसमें क्या क्या देखो, इस केस में क्या क्या बताए हैं, क्या क्या होना चाहिए। पहला है कि अक्यूज जो है किसी को डिसीव करे, है ना, बाय सच डिसेप्शन वो डिलीवरी कर दे, जो तीन चीज़ बताई थी मैंने सेक्शन में। दूसरी क्या है, मेक ऑल्टर डिस्ट्रॉय द होल और पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये मेनली जो अभी हमने किया ना 318 का जो 7 ईयर्स वाली पनिशमेंट है उससे रिलेट करता है, ठीक है। और एक्यूज जो है ऐसा डिसऑनेस्टली करे, तो ये सब इंग्रेडिएंट आ जाएंगे। तो ये चीटिंग के मेनली जो 318 का जो अभी हम करके आए हैं सब सेक्शन 4 उससे रिलेट करता है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन यानी कि किसी और को पर्सोनेट करना कि मैं ये हूँ, तो वो 319 में आएगा। इसकी 5 साल की सज़ा होगी। कैसे देखो, ए पर्सन इज सैड टू चीट बाय पर्सोनेशन इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। यानी कि एक पर्सन जो है प्रिटेंड करेगा कि भाई मैं ये हूँ, XYZ हूँ, या फिर क्या करे, नोइंगली सब्सटीट्यूटिंग वन पर्सन फॉर और अनदर, या फिर किसी और को बताए कि ये वो है, या फिर रिप्रेजेंट करे और रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर देन ही और सच अदर पर्सन रियली इज। ठीक है, यानी कि जो वो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करे। एक ही चीज़ है इनमें, लेकिन 3 चीज़ों में इसको बताया है। एक्सप्लेनेशन है द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी पर्सन, यानी कि रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी दोनों होगा, तो 319 में आएगा। इलस्ट्रेशन है देखो, ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम, यानी कि कोई रिच बैंकर है उसी के नाम यूज करके बताया कि ये वही है, तो ए चीट्स बाय पर्सोनेशन 319 में आ जाएगा। बी में है ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी बी, पर्सन जो मर चुका है, इमेजिनरी हो गया ना, अब तो मर चुका है और उसको प्रिटेंड करना कि ये वही है, ठीक है। ए चीट्स बाय पर्सोनेशन। सेकंड में आ जाएगी पनिशमेंट सबसेक्शन 319 का 2 में, हुएवर चीट्स बाय पर्सोनेशन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ। उसके बाद देखो 320 से लेके 323 तक है फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी। 320 क्या कहता है, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर। क्रेडिटर को ऐसा प्रॉपर्टी वगैरह देना है या जो भी पैसा देना है, प्रॉपर्टी चाहे बेच के आए कुछ भी आए, उसको छुपाना, वो आएगा 320 में। हुएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली रिमूव, कंसील और डिलीवर टू एनी पर्सन और ट्रांसफर और कॉजेज टू बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एनी प्रॉपर्टी इंटेंडिंग टू प्रिवेंट और नोइंग that likely that he will thereby prevent the distribution of that property according to law among, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो है क्रेडिटर में मतलब डिवाइड होनी है वो, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, या किसी मान लो किसी दूसरे के नाम कर दिया आपने फॉर द टाइम बिंग, तो वो सब यहाँ आएंगे 320 में। 6 महीने से लेके 2 साल तक की सज़ा यहाँ पे हो जाएगी। 321 में है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर, यानी कि जो डेट देना है क्रेडिटर को, जो लिया गया था डेटर के द्वारा, अब वो क्या कर रहा है, वो देने से बच रहा है, प्रिवेंट कर रहा है उस डेट को देने से, अवेलेबल जो क्रेडिटर के लिए रहेगा। हुएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंट्स एनी डेट और डिमांड ड्यू टू हिमसेल्फ और टू एनी अदर पर्सन from being made available according to law for payment of his debts or debts of such other person। ठीक है, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंट कर रहा है किसी डेट को या फिर कोई डिमांड जो खुद पे ड्यू है या किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ड्यू है, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट करनी है उन डेट की, तो 2 साल तक की क्या हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी। तो सिंपल है, इसमें 2 ईयर्स की यहाँ पे पनिशमेंट है 321 में। 322 कहता है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब यहाँ पे क्या आ गया
कि जो भी स्टेटमेंट है रिगार्डिंग किसी ट्रांसफ़र में कोई प्रॉपर्टी का या किसी चीज़ का, वहाँ पे गलत स्टेटमेंट देना। Whoever dishonestly or fraudulently sign, execute or becomes a party to any deed or instrument, साइन करना या एग्जीक्यूट करवाना किसी ट्रांसफ़र को जबकि आपको पता है कि उसमें कोई भी बात सच नहीं है, विच कंटेन्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफ़र और चार्ज और रिलेटिंग टू द पर्सन और पर्सनस फॉर हुज यूज़ और बेनिफिट इट इज़ रियली इंटेंडेड टू ऑपरेट, 3 साल की सज़ा हो जाएगी। इन्हें ना सिंपल तरीके से समझना, क्योंकि ये प्रीलिम में ही कम चांस है आने के, लेकिन हमने जबकि पूरा एक्ट कवर करना है इसीलिए मेंस में तो आता ही नहीं है, तो इतना ही कि इसमें मेनली क्या बताया गया है। ठीक है, इतना डीप डिस्कशन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे टॉपिक है हमारे BNS में, तो 3 साल की सज़ा हो जाएगी। ठीक है, 323 में है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। 320 से ही थोड़ा मिलता जुलता है। देखो, whoever dishonestly or fraudulently conceals or removes any property of himself or any other person or dishonestly or fraudulently assist in the concealment, यानी कि प्रॉपर्टी को छुपाना, फ्रॉड करना, या तो खुद की या किसी और पर्सन की, या असिस्ट करना, सहायता करना, और डिसऑनेस्टली रिलीजेज एनी डिमांड और क्लेम टू विच ही इज एंटाइटल्ड। ठीक है, उसको नकारना जिसका वो मतलब हकदार है उस चीज़ को, 3 साल की सज़ा हो जाएगी। तो 323 तक अब हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम BNS मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म कर देंगे संडे मंडे तक। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, एविडेंस का या CRPC का, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, सेक्शन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।